तो भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंटेरोगेट करना यानी आस्क क्वेश्चन। क्या? यानी प्रश्न करना, क्वेश्चन पूछना। जिस प्रोनाउन से के तहत हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में होते हैं, कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? हु, हुज, हुम, व्हाट, विच। ये सब क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। सब क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इन्हीं के तहत हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं। एक और होते हैं क्वेश्चन आस्क करने का एक और तरीका होता है। दो तरह से क्वेश्चन आस्क करते हैं, एक तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे WH वर्ड के बारे में, जिससे हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं। कैसे क्वेश्चन हम लोग आस्क करते हैं, किसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बारे में इस प्रोनाउन में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट का यूज़ कहाँ होगा, हुज का यूज़ कहाँ होगा, हु का यूज़ कहाँ होगा, हुम का यूज़। इसमें मोर कन्फ्यूज़न होता है। और अभी 12th का एग्ज़ाम आने वाला है बिहार बोर्ड वालों का, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो ऑप्शनल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 100 क्वेश्चन होता है जिसमें से 50 बनाना होता है। तो 5 क्वेश्चन इस 50 के अंदर से 5 क्वेश्चन उधर से, आप लोग 10 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ इससे सोल्व कर सकते हैं और 100% ही आता है इससे क्वेश्चन। ये देखते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हु को। हु वाले सेक्शन को पहले हम लोग देखते हैं। किस सेक्शन को? हु वाले सेक्शन को। हमने आपको बताया था पोसेसिव केस 3 तरह के होते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत जो आते हैं: नोमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूजेटिव केस भी बोला जाता है। तो नोमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है हु। हु का ही पोसेसिव केस आता है हुज। पोसेसिव केस का अर्थ हम बता चुके हैं कि इससे अधिकार बताया जाता है, तो हुज से भी अधिकार बताया जाता है, जिसको बताएंगे आगे। और ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है हुम। क्या आता है? हुम आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हु के बारे में। देखिए, ये जो तीनों हैं, ये तीनों फैक्ट्स में देख लीजिए। फैक्ट्स में ये तीनों पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। ओनली पर्सन्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होंगे। ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। ये नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होते हैं, ये तीनों, हु, हुज, हुम। अब आइए देखते हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि नोमिनेटिव केस क्या है। नोमिनेटिव केस में हु आता है, तो यूज ऑफ हु के बारे में हम लोग देखते हैं। यूज ऑफ हु का अर्थ होता है कौन। यूज ऑफ हु आता है कौन के सेंस में। कौन का आंसर देने के लिए कौन आता है? हु आता है। हु किसके लिए आता है? कौन का आंसर देने के लिए हु आता है। हु कौन का आंसर देने के लिए आता है। आगे देखते हैं हम लोग, और किसके लिए आता है? पर्सन्स के लिए आता है। पर्सन के लिए आता है सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए। यह जब भी आएगा हु किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि क्या है नोमिनेटिव केस, और नोमिनेटिव केस का अर्थ ही होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट।
तो हु किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। क्या लिखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। तो हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में कौन सा प्रारूप होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रूप होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, गुड। आगे पढ़ाएंगे, अभी इतना जान लीजिए एडजेक्टिव और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हु किसके लिए आता है, हु सब्जेक्ट के लिए आता है। और हु से का हिंदी क्या होता है, कौन, यानी यह क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। तो राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब हो गया राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब हो गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछेंगे, कौन अच्छा लड़का है, क्वेश्चन के रूप में ऐसे ही ना पूछेंगे, कौन एक अच्छा लड़का है, कौन है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कौन आ गया, कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, राम के लिए ही ना कौन आया है जी। कौन एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय। यहाँ पे हु किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए, यानी राम के लिए आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हु क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, हु कौन एक अच्छा लड़का है, तो हु किसके लिए आता है, कौन के लिए आता है। अब आइए हम लोग हुज को देखते हैं, किसको देखते हैं, हुज को। हुज क्या है, हुज क्या है, तो ये पोसेसिव केस है। पोसेसिव का मतलब हो गया, हुज क्या दर्शाएगा, अधिकार दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, अधिकार। और यह किसका या किसकी, किसका या किसकी, इसका आंसर देता है। किसका और किसकी रहे, किसका या किसकी, तो सेंटेंस में इसका आंसर कौन देता है, हुज देता है। अब कैसे देता है आंसर, इसके बारे में जानते हैं हम लोग डिटेल में। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग जानेंगे। जैसे में अगर हम लिखते हैं दिस, जैसे ये मार्कर मेरी है या मेरा है, तो ये मार्कर पे मेरा क्या है, अधिकार है। मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में भी, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे माई लगा देने से उस पर मेरा क्या हो रहा है, पोसेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, अधिकार हो रहा है। तो इस अधिकार को कौन बताता है, हुज बताता है। कौन बताता है, हुज बताता है। जैसे में दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। यहाँ मेरी क्या है, मेरी ही तो बता रहा है कि यह मेरी कलम है, मेरी ही तो मेरा पोजीशन दर्शा रहा है। अदरवाइज एक मेरी अगर हटा लीजिए तो सिर्फ रह जाएगा यह कलम है, यह क्या है, यह कलम है। तो यह कलम है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है किसकी कलम है, बस यह कलम है। तो एक माई जो है ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो इस माई को अब इसको क्वेश्चन में कैसे डालेंगे, यह मेरी कलम है, तो यहाँ पे यही ना लिख सकते हैं, यह अगर हमारे पास है, मैं कोई नहीं उठा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, यह किसकी कलम है या किसका कलम है, यह किसका कलम है, यह किसका कलम है, यह किसका कलम है। तो यहाँ पे किसका, यही तो क्वेश्चन कर रहा है ना, किसका कलम है, किसके लिए, मेरी के लिए। एक मेरी ना होने से यह किसका कलम है, तो मेरी कलम है। तो यहाँ पे यह किसका कलम है, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह किसका कलम है, हुज इज दिस पेन। तो यहाँ पे हुज क्या दर्शा रहा है, हुज, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माई, हुज इज दिस पेन, माई। तो यहाँ अब आइए हम लोग हुम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, हुम के बारे में। तो हुम क्या, मैंने शुरू में ही बताया था, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। और हुम क्वेश्चन करता है, और इसका हिंदी किस लिए क्वेश्चन करता है, तो यह किसे के लिए आता है, किसे के लिए आता है, हुम किसके लिए आता है, किसे के लिए आता है। जैसे में एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे में हम लिख दिए आई हेल्प्ड राम,
मैंने राम की मदद की, या मैंने राम की मदद किया, मैंने राम का मदद किया। हेल्प B2 है तो पास्ट में किया, मैंने राम का मदद किया। तो यहाँ पे इसका हिंदी निकल के आता है मैंने राम का मदद किया। ठीक, इसको मैं क्वेश्चन में कैसे डाल सकता हूं? मैंने किसे मदद किया, मैंने किसे मदद किया। यह राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किसे मदद किया, तो मैंने राम को मदद किया, तो किसे क्या दर्शा रहा है? ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। तो भाई हमें ऑब्जेक्ट के लिए ना लाना होगा, यहाँ पे हु तो ला नहीं सकते क्योंकि हु ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता नहीं है। हमको ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है। किसको दर्शा रहा है? तो राम को दर्शा रहा है ना, तो यहाँ राम के लिए हमको लाना है। तो राम क्या है? ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के बाद राम है, तो यहाँ पे राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और राम के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैंने किसे मदद किया, तो मैंने राम को मदद किया, तो राम के लिए हमको लाना है। तो राम के लिए ऑब्जेक्ट के लिए हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है, हुम होता है। तो वहाँ पे हुम लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लाएंगे? हुम डिड आई हेल्प, हुम डिड आई हेल्प, मैंने किसे मदद किया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ भी होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से निकल के आता है कि हुम का यूज कहाँ करेंगे? तो ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन के लिए करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं व्हाट। क्या देखते हैं? व्हाट, व्हाट लगा देंगे। अगला व्हाट नॉन लिविंग के लिए आता है। व्हाट नॉन लिविंग के लिए आता है कि क्या के अर्थ में आता है व्हाट, और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है। इसका पोसेसिव केस नहीं होता है, कभी कभी बनाया जाता है ऑफ विच, लेकिन उसको बाद में बताया जाएगा। ये देखते हैं हम लोग व्हाट। माई पेन इज रेड, मेरा कलम क्या है? लाल है। मेरा कलम क्या है? मेरा कलम लाल है। ठीक, मेरा कलम लाल है। अब इसको क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है? लाल क्या है, या क्या लाल है? 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 तो माई पेन, लाल क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे? व्हाट इज रेड, लाल क्या है? तो माई पेन। व्हाट इज रेड, तो यहाँ पे व्हाट आएगा। जैसे मैंने आपको व्हाट का यूज़ बताया नॉन लिविंग के लिए होता है, व्हाट का यूज़ कभी कभी लिविंग थिंग के लिए भी होता है। क्या? किसके लिए? लिविंग थिंग के लिए भी होता है, पर्सन्स के लिए भी होता है। कब? जब नेम, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, यानी नाम पूछना हो, क्या काम करते हैं पूछना हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है, क्या करते हैं, ये सब चीज़ पूछना हो तो व्हाट का यूज करते हैं। जैसे में व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे तो पर्सन के लिए यूज हो रहा है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी व्हाट का यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं विच, यूज ऑफ विच। विच बहुत जगह कंट्रास्ट भी डालता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि कभी पता नहीं चलता यहाँ विच का यूज करें, का यूज करें कि व्हाट का यूज करें, पता ही नहीं चलता है। तो सिंपल से वे में बताते हैं, विच का यूज वहां करेंगे जहां सिलेक्टिव सेंस हो। सिलेक्टिव सेंस, जैसे में यहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी खड़े हैं या 50 आदमी खड़े हैं, और यहाँ पे आपने अपने दोस्त, आपका दोस्त जो कभी आपके पिताजी से मिला नहीं, आपके पिताजी भी खड़े हैं वहाँ पे, आपने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं, वहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं। तो दोस्त तो पहचान नहीं रहा पिताजी कौन है, तो वो यही पूछेगा तुम्हारे पिताजी कौन हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ध्यान में आएगा हु इज़ योर फादर,
लेकिन यहाँ हु इज योर फादर नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसमें सिलेक्टिव एक को चुनना है कौन, तो यहाँ पे होगा विच इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी इनमें से कौन है, क्या होगा, तुम्हारे पिताजी इनमें से कौन है, कौन है, तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज योर, इनमें से इस सेंस में तुम्हारे पिताजी कौन है, इंडिकेट करके कहेगा तुम्हारे पिताजी कौन है, तो विच इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है, विच इज योर फादर। तो यहाँ पे इस सेंस में, इस सिलेक्टिव सेंस में विच का यूज किया जाएगा।